हेलो गाइस, मैं नितेश सर। गोकुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर आपका स्वागत है। अभी आप लोगों के बीच जो है क्लास 12 कहा जाए तो कंपटीशन के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। ऐसा चैप्टर है जिसमें से हमेशा एक दो प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं एग्जाम में। फसल, जैसे देख रहे हैं, फसल के बारे में दिया गया है। ये फसल भारत में जो होता है मिश्रित जलवायु है। यहाँ पर 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। जैसे फसल में आपको दिख रहा है रबी फसल, रबी फसल, ठीक है। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। एक जो जाड़े के मौसम में होते हैं, दूसरा गर्मी के मौसम में होते हैं, तीसरा दोनों के जो बीच का मध्य होता है उसे जायद फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम रबी कहते हैं, ठीक है, इसको खरीफ, और बीच में जो होता है उसको हम लोग जायद बोलते हैं, जायद फसल, ठीक है। तो रबी फसल पहचानेंगे कैसे? वो यूट्यूब के इस स्लाइड के जरिए आपको जो जानकारी मिलेगी उसमें आपको इस बार से थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। खरीफ फसल और रबी फसल आखिर होता है क्या है। क्या मेरा आवाज और पिक्चर आपको साफ साफ दिख रहा है? आवाज सही से जा रहा है? और कोई समस्या हो तो मैसेज कीजिएगा। चलिए देखिए, फसल के प्रकार। रबी फसल, थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। रबी फसल जाड़े के समय में होता है। खरीफ फसल गर्मी या वर्षा के समय, इसको वर्षा फसल भी बोलते हैं। और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जायद फसल, दोनों के बीच का फसल यहाँ जो दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फसल का जो है स्थानीय भाषा में नाम विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समय ये पूछ लेता है कि समय इसका कब है। तो रबी फसल का जो होता है अक्टूबर से दिसंबर, यानी अभी जो वर्तमान में जो हम लोग मौसम को देख रहे हैं, जो भी फसल आप देख रहे होंगे, गेहूं, ठीक है, चना, ये सब रबी फसल के अंतर्गत चला जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर इसमें डेट नहीं है, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर का जो होता है इसका टाइम पीरियड काल होता है। दूसरा इसमें आता है खरीफ फसल। ये होता है गर्मी के समय में, इसको वर्षा फसल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे जून जुलाई, ठीक है, इसे वर्षा फसल के नाम जानते हैं। तीसरा है जायद फसल। जायद फसल होता है 15 मार्च से 15 अप्रैल, यानी बीच का जो होता है, ठीक है। आपको आगे देखते हैं। ये भदई और अगानी पहले एससीईआरटी के बुक से पूछे जाते थे, तो ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। रबी फसल कहते किसको है, एक परिभाषा भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। वैसे फसल जिसे बोने का समय अक्टूबर से नवंबर, समय आपको हर हाल में याद रखना है, अक्टूबर से नवंबर, यानी शीत ऋतु में। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि शीत ऋतु का समय क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। और ठीक है, और अप्रैल से मई में काटा कब जाता है? अप्रैल से मई में, ठीक है, अप्रैल से मई में काटा जाता है। उसे हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं? रबी फसल। जैसे इसका उदाहरण है गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ आदि। ये आपको इसी से प्रश्न आपके बनेंगे कि जैसे हमें यहाँ पूछ जाए गेहूं कौन सी फसल है, तो रबी फसल है। चना कौन सी फसल है, तो रबी फसल है। प्रश्न यहीं से बनेंगे, आपको इसी आधार पर आपको चयन करना है। या ये पूछा जा सकता है रबी फसल का टाइम पीरियड कल क्या है, टाइम कल क्या है, ठीक है। अब देखिएगा खरीफ फसल। वैसे फसल जिसे बोने का समय जून जुलाई, कब है? जून जुलाई। और यानी वर्षा ऋतु, कौन सी ऋतु में? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में काट लिया जाता है। वैसे फसल को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, जायद फसल, यानी वैसा फसल जो खरीफ और रबी के दोनों के बीच में बोया जाता है, उसे जायद फसल कहते हैं, ठीक है। जो लंबे समय का उत्पादन दे और जिनके बार बार लगाना ना पड़े, उसे भी क्या बोलते हैं? जो रोपण फसल है। जायद फसल में क्या है, सॉरी, जायद फसल वैसे फसल को कहते हैं जो रबी और खरीफ के फसल के मध्य में, यानी बीच में बोया जाता है। वैसे फसल को हम लोग
जायद फसल कहते हैं। जितने भी सब्जी, याद रखिएगा, सब्जी सब्जी वाले जो होते हैं, करेला, भिंडी, ठीक है, खरबूज, तरबूज, फूट, इस जितने भी सब्जी सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखिए रोपण फसल किसे कहते हैं। रोपण फसल वैसे फसल जो लंबे समय तक उत्पादन दे, जिनको बार बार लगाना ना पड़े, यानी वैसा फसल जिसको बार बार लगाना ना पड़े, लंबे समय के बाद आते हैं। जैसे यहाँ पे रोपण फसल देखिए, कॉफी, गन्ना, सेब, चाय, रबी, खरबूज होगा यहाँ पर, ये यहाँ गलत टाइपिंग है, ठीक है, कपास, संतरा, केला इत्यादि। ये यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे कि कॉफी कौन सी फसल है, या किसी दो क्या बोलते हैं रोपण फसल का उदाहरण दे, तो यहीं से आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि एक चीज एक्स्ट्रा हम लोग जानकारी कर सकते हैं कि चावल जो होता है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल है, गेहूं उत्तर प्रदेश, मक्का कर्नाटक, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र और दलहन मध्य प्रदेश। ये राज्य आपसे पूछा जा सकता है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो वो हमने स्लाइड में पूरा डाल दिया गया है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो सबको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, उसी में देखिएगा, अब दे दिया यहाँ पर चाय के बारे में। चाय असम, एक बात याद रखना है, असम का जो होता है चाय के लिए फेमस है। दूसरा इसमें हम लोग कहते हैं दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, ठीक है, ये जो है सुगंधित चाय के लिए फेमस है। कपास महाराष्ट्र, जूट पश्चिम बंगाल, कॉफी कर्नाटक, तंबाकू आंध्र प्रदेश और रबर जो होता है केरल के लिए फेमस है। मसालों की रानी केरल को कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर पेय फसल, पेय फसल के बारे में जो बताया जा रहा है, यहाँ चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, कॉफी में कॉफीन, ये दो पेय पदार्थ हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दो पेय पदार्थ के नाम लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, अभी जैसे ऊपर पढ़ाया गया है, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। ठीक है, चाय कहाँ होता है, तो असम में। ठीक है, और उसके बाद असम चाय के लिए ज्यादा मात्रा में फेमस है, और दार्जिलिंग भी चाय के लिए फेमस है। रेशेदार फसल, इसको पटसन या पटुआ बोलते हैं या जूट बोलते हैं, जिसमें रेशा होता है, रेशेदार फसल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो बताया गया है इसको याद रखिएगा। क्या बताया गया है, खरीफ फसल, जायद फसल और रबी फसल। खरीफ फसल जो होता है वर्षा के समय बोया जाता है, इसको वर्षा फसल भी बोलते हैं। रबी फसल, ठीक है, रबी फसल जाड़े के समय में बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है। और जायद फसल दोनों के बीच का जो फसल होता है जायद फसल कहते हैं। आपने खरीफ फसल में क्या पढ़ा है, जो धान हो, वर्षा के समय धान होता है, मक्का होता है, इसे खरीफ में चला जाता है। और जायद जो होता है इसमें तरबूज खरबूज जितने सब्जी वजह से सब जायद में चला जाता है। और उसके बाद जो रबी फसल है, गेहूं सरसों चना, ये सब देखे हैं आप लोग, रबी फसल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा है कि रोपण फसल वैसे फसलों कहते हैं जो लंबे समय तक बोना ना पड़े और उत्पादन दे, जिसमें आप लोग ने है क्या पढ़ लिया, कॉफी, गन्ना, सेब, चाय, रबर, कपास, संतरा, केला इत्यादि सब रोपण फसल है। रोपण फसल को हम लोग व्यापारिक फसल भी कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट होगा, अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा। ठीक है, हाँ एक चीज देखिएगा, कपास, कपास जो होता है, दो चीज आपको हम बता दें, एक है कपास, ठीक है, एक है गन्ना। ठीक है, दोनों जो है गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, दोनों जो है
काली मिट्टी पर किया जाता है। किस मिट्टी पर? काली मिट्टी। और काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र जो है, ठीक है, फेमस है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी वही मिलता है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग काली मिट्टी के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि ये जो है, ठीक है, इसका रेगुर मिट्टी नाम फेमस है, याद रखिएगा। रेगुर, इस पर गन्ना और कपास, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी के बाद इसे तीसरा स्थान है इसे काली मिट्टी का। पहला हो गया जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी और तीसरा काली मिट्टी। और इसका क्षेत्र ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए अब देखिएगा गन्ना। गन्ना में कौन है सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य? कौन है? उत्तर प्रदेश। कपास में महाराष्ट्र और जूट में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में आंध्र प्रदेश, रबर केरल और मसाले में भी केरल, ठीक है। और यहाँ पर नारियल के लिए भी, नारियल जो है, नारियल कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। ये बात आपको याद रखना है, कुछ छोटा हुआ चीजें बता देता है, ठीक है। उसके बाद है आगे हम लोग चलते हैं। अब गहन निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि मतलब कि गहन निर्वाह या जीवन निर्वाह वैसे मतलब कि कृषि को कहते हैं जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, लालन पालन के लिए, जो हम लोग पर्याप्त मात्रा में जितना हमें भोजन की जरूरत है उतनी मात्रा में अगर कृषि करते हैं उसे जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या निर्वाह कृषि उस स्थान पर किया जाता है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक हो, ठीक है। तो एक तो जीवन निर्वाह कृषि अपने परिवार के लालन पालन के लिए जो कृषि किया जाता है उसी को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा वर्षा का वितरण, वो डायग्राम आपको बताएंगे हम कि थोड़ा बताना चाहते हैं, जरा देखिएगा थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा आपको बताते हैं वर्षा के वितरण में। भारत की जो स्थलाकृति है इसमें इसकी बनावट सब जगह एक जैसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। तो क्या होता है, जो हमें ये ऊपर के क्षेत्र में जो है 3 क्षेत्र में बांटते हैं। ये जो ऊपर का क्षेत्र में जो वर्षा मिलती है तो यहाँ पर सबसे कम मात्रा में वर्षा होता है, कम मात्रा में वर्षा होता है, कहा जाए तो 50 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक। और उसके बाद ये जो बीच का भाग है, ये यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होता है 118 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होता है, ठीक है। और यहाँ जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो है पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा जो होता है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा वही 120 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। लेकिन ये जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये भाग जो है, ये भाग जो देख रहे हैं जो रेड कलर से जो कर रहे हैं, ये भाग यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होता है, सबसे अधिक मात्रा में, जिसको हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो वर्षा के वितरण विभिन्न जगह अलग अलग है। वहीं पर यहाँ आता है एक राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 25 सेंटीमीटर भी होता है, 10 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। वहीं पर यहाँ एक राज्य है मेघालय। मेघालय के 2 जगह है, एक माशिन राम और चेरापूंजी, यहाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में ये वर्षा होती है। तो वह
वर्षा के अनुसार फसल में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग ये जो आपका स्लाइड है, डायग्राम है, इसको थोड़ा हमको समझ लेना है। हाँ, एक है फसल का नाम है, तापमान है, वर्षा है, मिट्टी। अगर इसको आप अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में इससे 10 ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएंगे। गेहूं के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ठीक है, चावल का 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, वर्षा को रेन गेज से ही मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद गन्ना के लिए 22 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। रबर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, कपास के लिए 20 से 30 डिग्री, और जूट के लिए 25 से 35 डिग्री, और चाय के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ठीक है, वहीं पर वर्षा कितना चाहिए? गेहूं के लिए बहुत कम मात्रा में वर्षा चाहिए, क्योंकि ये रबी फसल है, जाड़े का समय होता है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। गन्ना के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर रबर के लिए भी चाहिए। कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर, जूट के लिए सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सभी राज्य के बारे में दिया गया है कि कौन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। चावल का पश्चिम बंगाल, गन्ना का उत्तर प्रदेश, रबर का कर्नाटक, कपास का महाराष्ट्र, जूट का पश्चिम बंगाल, चाय का असम। ये सब दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है कहवा के लिए ये दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में किसी फसल के बारे में पढ़ेंगे कि उस फसल के बारे में कि चावल के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, बोते समय उसका तापमान क्या चाहिए, काटते समय उसका तापमान क्या चाहिए। ठीक है, और ये चावल की मतलब कि चावल की 3 फसल तमिलनाडु में बोरा, अमन, ओस कैसे होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसे भी जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिएगा और जो भी इस चीज को रिवीजन करते रहिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।